सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाडम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौसाहुडं लोयम्ये सौसाहुडं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयां चाहता है, लेकिन एक बात भूल जाता है कि जीवन में ऊंचाइयां बुराइयों से नहीं अच्छाइयों से प्राप्त होती है। आप अपने जीवन में अच्छाइयों को अपना लीजिएगा, ऊंचाइयां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। या अपनी बुराइयों को समाप्त कर दीजिएगा, आपके अंदर अच्छाइयाँ आ जाएंगी। जब अच्छाइयाँ आएंगी तो आपको ऊंचाइयाँ अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। ऊंचाइयाँ पाने के लिए बुराइयों का त्याग और अच्छाइयों का अपनाना परम आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति बुराई को रखते हुए ऊंचाइयाँ चाहता है, वह बिना सीढ़ियों के शिखर पर पहुंचना चाहता है, जो कि कभी संभव नहीं है। अच्छाइयाँ वह सीढ़ियाँ हैं जो हमें ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने वाली हुआ करती हैं। जब हवा के अंदर लकड़ियों को रखा गया तो लकड़ियाँ अपनी बुराइयाँ गिना रही हैं और कह रही हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं, अच्छाइयों को प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। इतना अधिक हमारा जीवन बुराइयों से भरा हुआ है कि वहाँ स्थान ही नहीं है कि हम अच्छाइयाँ अपना सकें, धर्म की बात ही नहीं हो पाती। और अगली बात आप ये भी कह रहे हैं कि अब और आप जला करके और घड़े को भी आप तपाइएगा। ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि एक बुराई तो पहले थी, दूसरी बुराई और आती चली जा रही है। एक के बाद एक बुराइयाँ और आगे आ रही हैं। बुराइयाँ समाप्त होना थीं, अच्छाइयाँ आना थीं, लेकिन अच्छाई आने की जगह बुराइयाँ और आ रही हैं। इसलिए मेरा मन नहीं कह रहा है विश्व या अमृत कुछ भी हो, अब भीतर नहीं जा सकता, कारण कि भीतर स्थान ही नहीं है। और विश्व से भरे जीवन में कुछ समय तक अमृत का प्रभाव पड़ता भी संभव नहीं है। और यह भी सत्य है कि प्रश्न नंबर 272, आशातीत विलंब के कारण अन्याय न्याय सा नहीं, न्याय अन्याय सा लगता ही है। और यही हुआ इस युग में इसके साथ। और यह भी सत्य है। पराया करके व्यक्ति बहुत दिनों तक बुराइयां करता रहता है तो उसे बुराइयां भी अच्छाइयां जैसी लगने लगती हैं, और अच्छाइयां भी उसे बुराइयां जैसी लगने लगती हैं। कभी कभी असत्य सत्य जैसा प्रतीत होता है। कई बार बोला गया असत्य आदमी को सत्य जैसा लगने लगता है, और वह समझता मैं झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ। कुछ लोगों की झूठ बोलने की इतनी आदत होती है कि वे सच भी झूठ में बोल देते हैं। हाँ, एक सज्जन हमसे भी बोले महाराज जी आप तो सबके बारे में सच सच बोल दिया करो, चाहे हम हो और चाहे कोई हो। तो मैंने एक दिन उनके बारे में सच सच बोल दिया, वो हमसे आज तक नहीं बोलते। कभी कभी सच वाले ऐसे भी होते हैं। तो यही कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है आशातीत विलंब के कारण। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्दोषता के निर्णय हेतु अदालत की शरण लेना पड़ती है, और ठीक समय पर निर्णय हो जाए, उचित बात समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आती तो अन्यथा उम्मीद से अधिक देरी होने पर क्या हो जाता है, उचित बात समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन यदि उम्मीद से अधिक देरी हो जाए तो
सही निर्णय न्याय भी अन्याय सा लगने ही लगता है। और कह रहे इस युग में अर्थात इस कली काल में, पंचम काल में तो हमारे साथ भी ऐसा ही घटित हो रहा है। यह लकड़ियाँ अपनी व्यथा कुंभकार के सामने रख रही हैं। सही बात है बंधु, कभी कभी ऐसा होता, देरी हो जाती है तो सही निर्णय न्याय अन्याय जैसा लगने लगता है और अन्याय न्याय जैसा लगने लगता है। अच्छा ये बताओ, आदमी न्याय कब चाहता है और समझौता कब चाहता है? राजीनामा बोलते ना आप लोग। कोर्ट में जाकर के दो बातें होती हैं, एक तो न्याय मांगते, दूसरी राजीनामा करने तैयार हो जाते हैं। तो बताओ न्याय कब चाहते हैं आप और राजीनामा कब चाहते हैं आप? जब, हाँ सीधी बात है, जब आप गलत हों तो समझौता चाहते हैं और जब सामने वाला गलत हो तो न्याय चाहते हैं। बस यही तो यहाँ पर कहा जा रहा है। न्याय और समझौते में भी आदमी समझौता कर लेता है जो अपन गलत होते हैं तो भैया राजीनामा जैसे तैसे कर लो, निपटा लो केस के लिए, और सामने वाला गलत हो, नहीं हम तो न्याय मांग करके ही रहेंगे, न्याय होकर ही रहेगा, ऐसा कहता है। अर्थात ना तो तुम न्याय को समझते हो ना अन्याय को, न समझौता को समझते हो, तुम मात्र स्वार्थ सिद्धि को ही समझते हो। जो स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है वह न्याय अन्याय को नहीं समझता, सत्य सत्य को नहीं समझता, और बहुत दिन हो जाते हैं तो अन्याय भी न्याय जैसा लगने लगता है। जैसे आप लोगों का बहुत दिन का दर्द है घर गृहस्थी का, अब दर्द सा नहीं लगता, अभ्यास हो गया ना आपको, वो दर्द भी सुख जैसा लगने लगा है। आचार्य कहते हैं पंचेंद्रिय के विषयों का सुख खुजली खुजाने जैसा है, लेकिन अभ्यस्त हो जाता है तो उसी में आनंद, खुजली खुजाने में आनंद मनाता रहता है। मिर्ची खाता है, सी करता रहता है, फिर भी सी को ऐसा करता रहता है। अर्थात मिर्ची खाते खाते उसके दुख को भी भोगता है पर पुनः मिर्ची खाने की इच्छा करता है। ऐसे घर गृहस्थी में राग द्वेष करते दुख उठाता है, फिर पुनः राग द्वेष करना पहुंच जाता है। स्वयं भी फंसा हुआ है, बच्चों को भी फंसाता जाता है। होता कि नहीं होता? जब आपके परिवार का कोई सदस्य मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है तो आप रोते हो, दुखी होते हो, और जब शादी में फंसा देते हो तो खुश होते हो। हमारा बेटा इतनी तारीख को फंसने वाला है, मिठाइयाँ बंटवाते हो आप, कार्ड बंटवाते हो, पार्टी करते हो, बाजे बजवाते हो। हमारा बेटा पिंजरे में जाने वाला है, बेड़ी पड़ने वाली है, इसमें आप खुशी मनाते हो। कैसी विडंबना है संसारी प्राणी की कि वह संसार के कार्यों को रुचिपूर्वक करता है और धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि जागती नहीं है। शादी विवाह की बात करो तो सब रिश्तेदारों को बुला लेता है, और पूजन विधान की बात करो तो अभी समय कहाँ है। शादी विवाह में कोरोना काल में भी चला जाएगा, हाँ, और जब विधान की बात आएगी, पूजन की बात आएगी तो अभी तो एकदम कोरोना दूर नहीं हुआ, अभी हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हैं, ये स्थिति उसकी बन जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं और बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं। इस समय की बलहारी है, कब कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं होता। कह रहे हैं लड़खड़ाती लकड़ी की रचना रुकती रुकती फिर कहती है, निर्मल जनों को सताने से नहीं, बल संवल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। यदि आपके लिए बल मिला है, ताकत मिली है, तो इसका क्या उपयोग करना? दूसरे को सताने में नहीं, दूसरे को बचाने में, अर्थात रक्षा करने में। क्षत्रिय वही होता है जो छत्र की भांति दूसरों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है। किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए शस्त्र नहीं उठाता। क्षत्रिय वह कहलाते हैं जो दूसरों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं। हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय हुए, बहुत सारे तीर्थंकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया है। छत्र बन जाते हैं, छत्र समझते हो, रक्षक बनते, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रियता इसी में है कि हम शक्ति का सदुपयोग करें, अर्थात
लड़खड़ाती लकड़ी की जिह्वा रुकती रुकती पुनः कुछ कहती है। निर्बलों को सताने कष्ट देने से बलवानों का बल सफल नहीं होता, अपितु जो बलहीन हैं उन्हें सहारा दे ऊपर उठाने में ही बल की सदुपयोगिता है। जो निर्बल हैं दुर्बल हैं उन्हें उठाइएगा, उनकी रक्षा करिएगा, तभी आपकी बल की उपयोगिता है। निर्बलों का सहयोग करना, किसी को दुखी करना, ये आपकी ताकत का कोई मायना नहीं, ये तो मूर्खों का काम है। और ताकत का सदुपयोग करना ये सज्जनों का काम है। किसी नीतिकार ने बहुत अच्छी बात लिखी है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतज ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। क्या कहा उन्होंने? विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए। 3 कारणों में खर्च की जा सकती है। विद्या से विवाद पैदा किया जा सकता है, धन से अहंकार पैदा किया जा सकता है, और शक्ति से दूसरों को परेशान किया जा सकता है, सताया जा सकता है। इससे विपरीत कह रहे हैं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या ज्ञान के काम में आ सकती, दूसरे को ज्ञान बांटने के काम आ सकती है, विवाद के काम भी आ सकती है और बांटने के काम भी आ सकती है, दूसरे को ज्ञान देने की। और धनम मदाय, धन से मद भी पैदा हो सकता है, और धन दानाय, दान के काम में भी आ सकता है। शक्ति परपीडनाय, दूसरों को परेशान करने सताने में भी उपयोग में आ सकती है, और रक्षणाएं, दूसरों की रक्षा करने में भी आ सकती है। साधो खलस्सो, खालस्य साधो विपरीत मेतज, कहते हैं खल और साधु इन दोनों में यही तो अंतर होता है। अर्थात खल मूर्ख विद्या से विवाद पैदा करता है, धन से अहंकार पैदा करता है, और शक्ति से दूसरों को परेशान करता है। जबकि सज्जन ज्ञान होता है तो ज्ञान का दान करता है, धन होता है धन का दान करता है, और यदि शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करती है। यह बात यहीं पर कही जा रही है कि आपकी शक्ति का, बल का सदुपयोग यही है कि दूसरे को सताइए मत, बल्कि जो सताए जा रहे हैं उनको बचाने का प्रयास करिएगा। निर्बल को सताना कोई क्षत्रियता नहीं है। आज कत्ल खाने जो हिंसा हो रही है क्षत्रियता नहीं है, ये तो घिनौना पाप है। मूक प्राणियों पर, निर्बल पर मारना। क्षत्रिय तो वो होता है जो पशु पर, स्त्री पर, निर्बल पर, बालक पर, वृद्ध पर, निहत्थे पर कभी वार नहीं करता। फिर युग में क्या हो रहा है? पशुओं पर खंजर चल रहे हैं। ये क्षत्रियता नहीं है, ये वीरता नहीं है, ये कायरता है, ये घिनौना कृत्य है, ये जघन्य पाप है। तो निर्बलों को आप यदि बचाते हैं, संभालते हैं तो वीरता है। गौशाला में जो सेवा करते हैं वो वीर हैं, वो अहिंसक हैं, वही सही धर्मात्मा है, क्योंकि उनके माध्यम से गौशालाओं में जीवों को संरक्षण मिलता है, कमजोरों की सहायता होती है, मूक प्राणियों को जीवन दान मिलता है, अभय दान, जीवन दान, और इसके साथ साथ औषध दान, ये सब वहाँ पर प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि आपकी बल की उपयोगिता इसी में है कि आप दूसरों के उठाने में काम में करें, किसी को गिराने में नहीं। आजकल लोगों ने गिराने में तो निपुणता प्राप्त की है। हाँ, निश्चित है आज गजब होता है दुनिया में, जिंदा को गिराने में और मुर्दे को उठाने में सब एकता दिखाते हैं, सब एकता दिखाते हैं और जल्दी करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। किसको उठाने में? मुर्दे को उठाने में और जिंदा को गिराने में। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे चलना नहीं आता था, मुझे याद है लोग मुझे गिरने नहीं देते थे, गोद में ले लेते थे। जब मैं बहुत छोटा था मुझे याद है कि उस समय मुझे कोई गिरने नहीं देता था, गोद में ले लेता था। और जब से मैंने चलना सीखा है, अब लोग पग पग पर मिलते हैं गिराने के लिए।
ये स्थिति आज की हो गई है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि हम निर्बल का सहयोग करें, उठाने का काम करें, गिराने का ना करें। बलवानों का बल तभी सार्थक है। कोई रचनात्मक कार्य करो, विध्वंसनात्मक नहीं। इस पर क्षुब्ध हुए बिना मृदु ममतामय मुख से मिश्री मिश्रित मीठे वचन कहता है शिल्पी कि नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है, उसमें उठाने वाले का दोष नहीं, उठने की शक्ति नहीं होना ही दोष है। हाँ हाँ, उस पीड़ा में निमित्त पड़ता है उठाने वाला। बस इस प्रसंग में भी यही बात है। कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है और इस कार्य में और किसी को नहीं, तुम्हें ही निमित्त बनना है। लकड़ियों को कुंभकार उपदेश देता है और कहता है जब यह संकुचित हो जाती हैं, अर्थात सकुचाती हैं, शिल्पी की बात को सुनकर के कुछ सकुचाती हुई इस प्रकार की वो कह रही हैं। कौन कह रही हैं? कुंभकार कह रहा है। उनको सकुचाते हुए देख करके क्या कह रहा है कि ऊपर उठने की भावना रखने वालों के हाथों में कमजोरी होने पर उठाते समय यदि उसे कोई कष्ट हो तो उसमें उठाने वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उठने वाले में क्षमता नहीं है, इसमें उठाने वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उठाने वाला तो अपना कर्तव्य भी कर रहा है। और वर्तमान प्रसंग में भी यही बात है, कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है, उन्नत बनाना है, और इस कार्य में तुम्हें ही सहयोगी बनना होगा और कोई बन भी नहीं सकता। ये कुंभकार उन लकड़ियों से कह रहा है कि तुम ही निमित्त बन सकते हो यदि घड़े के जीवन को उठाना है तो, यदि उसे मजबूत बनाना है, किसी का आधार बनाना है तो निश्चित रूप से आपको निमित्त बनना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। यूं शिल्पी के वचन सुनकर संकोच लज्जा के मिस अंतः स्वीकारता प्रकट करती सी पुरुष के सम्मुख स्त्री सी थोड़ी सी ग्रीवा हिलाती हुई लकड़ी कहती है कि अब शिल्पी की बात को सुन करके सकुचाती हुई मन को स्वीकृति प्रदान करती हुई पुरुष के समक्ष स्त्री के समान, जैसे स्त्री पुरुष के सामने संकोच करती है, थोड़ा सा इशारा हाँ ना में कर देती है, तो इसी प्रकार से थोड़ी सी गर्दन हिलाते हुई लकड़ी कहती है आपकी बात को समझ में आई। इसलिए वह हाँ कह रही। क्या कहती? बात को समझ में आई, कुछ नहीं, फिर भी आपकी उदारता को देख बात टालने की हिम्मत इसमें कहाँ, और लकड़ी की ओर से स्वीकारता मिली प्रासंगिक शुभ कार्य के लिए। कह रहे हैं कि हम आपकी बात कुछ हमें समझ में आई कि हम किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी का हित करने के लिए जा रहे हैं। अर्थात हवा को जलाने का अर्थ हवा को नुकसान पहुंचाना नहीं है, अर्थात हवा के अंदर जो घड़े रखे हैं उनको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनकी प्रकृति में सहायक है जो हम कार्य करने के लिए। कुछ तो समझ में आई, किंतु कह रहे हैं आपकी बात समझ में आई, किंतु आपकी उदारता देख बात टालने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी। आपके उदार भाव हैं, आप सबका भला चाह रहे हैं, इस भावना को देखकर हम आपकी बात को टाल तो नहीं सकते। और लकड़ी की ओर से प्रासंगिक कार्य हेतु अनुमति मिलती है। प्रासंगिक कार्य क्या है आपको पता है, वर्तमान में हवा में आग धधकाना और घड़े को पकाना, ये प्रासंगिक कार्य है। सो हवा के मुख पर दबा दबा कर रवादार राख और माटी ऐसी बिछाई गई कि बाहरी हवा की आवाज़ तक हवा के अंदर जा नहीं सकती। अब हवा की उत्तर दिशा में निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है, जिस द्वार पर जाकर कुंभकार नवकार मंत्र का उच्चारण करता है, शाश्वत शुद्ध तत्व को स्मरण में लाकर और एक छोटी सी जलती लकड़ी से अग्नि लगा दी गई हवा में, किंतु कुछ ही पलों में अग्नि बुझ जाती है, फिर से तुरंत जलाई जाती, पुनः झट सी बुझती। वह कह रहे हैं अब इस कार्य में देरी नहीं की गई। हवा के मुख पर दबा दबा कर रवादार दानेदार राख और माटी, राखड़ और माटी डाली जाती होगी इस पर, हाँ, तरह बिछाई गई कि
इस तरह बिछाई गई कि बाहरी हवा ही नहीं, हवा की आवाज़ भी भीतर ना जा सके। हवा के उत्तर दिशा की ओर नीचे के भाग में एक छोटा सा द्वार है, जिस द्वार पर पहुंचकर कुंभकार सिद्ध प्रभु को स्मरण कर 9 बार नवोकार मंत्र का उच्चारण करता है और एक छोटी सी लकड़ी से हवा में अग्नि लगाता है, किंतु जलती अग्नि कुछ ही पलों में बुझ जाती है। कह रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा है। गृहस्थों को अपने जीवन में भगवान का भजन और भक्ति करने का कुछ ही समय मिलता है, लेकिन जब भी वह कोई कार्य करे तो भगवान को स्मरण करे और नमोकार मंत्र का उच्चारण अवश्य करे। कोई भी कार्य करने से पहले आप नमोकार मंत्र पढ़ें, निश्चित हैं इसमें बहुत अच्छा होगा, आपके कार्य सफल होंगे और आप गलत कार्य को नहीं कर पाएंगे। कोई कार्य करने जा रहे हैं तो पहले क्या पढ़ना है आपको? नवोकार मंत्र। और नवोकार मंत्र पढ़ेंगे, अरे ये कार्य तो गलत है, हम मंत्र का सहारा लेकर कर रहे हैं, उस कार्य से आप बच जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य करना चाहो तो उसके प्रारंभ में नवोकार मंत्र अवश्य पढ़ना। एक ग्वाला था, उसने महाराज के जंगल में बैयावत्ती की, सर्दी का समय था, वह शाम को लौट रहा था। उसने देखा कि यहाँ तो महाराज बैठे हैं एक शिला पर और तुषार पड़ रहा है, रात में उनके शरीर पर ओस की बूंदें जमती, वह बाजू में बैठा रहता था और पहुँचता रहता था, गर्मी भी देता रहता था, अपने हाथ से बैयावत्ती करता रहता था। पूरी रात हो गई, सुबह महाराज ध्यान से उठे और रिद्धिधारी थे, आकाश मार्ग से जाने वाले थे, उसे नमोकार मंत्र सिखा गए। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा और हर कार्य के पहले वह नमोकार मंत्र पढ़ता था और नवोकार पढ़ते हुए वह कार्य करता था। उसके सेठ जी थे, ग्वाला जहाँ पर गाय चराता था, उन सेठ जी ने कहा ये मंत्र किसने सिखाया? बोले महाराज ने। बोले अहो भाग, ऐसे महाराज आपको जंगल में मिल गए जिन्होंने आपको मंत्र सिखा दिया। मुनि महाराज के द्वारा सीखा हुआ मंत्र, अरे भैया ये तो कार्य की सिद्धि करेगा ही। वह हर कार्य से करने से पहले नवोकार मंत्र पढ़ता। एक बार गायें जो थीं वह नदी में प्रवेश कर गईं और वहाँ से हट नहीं रही थीं, तो वह ग्वाला कूदा और नवोकार मंत्र पढ़ते हुए कूदा। वो जैसे नदी में कूदा, अंदर लकड़ी थी, वो लकड़ी उसके पेट के अंदर घुस गई, उसका मरण हो गया। चूँकि वह स्वर्ग जाता नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसने पहले निदान बंद कर लिया था, मैं सेठ के यहाँ पुत्र हूँ, और मर करके वह उन्हीं सेठ के यहाँ पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया सुदर्शन। आगे वह सेठ सुदर्शन बना और दूसरे भाव से ही मुक्ति को प्राप्त कर गया। ये है मंत्र पढ़ते हुए किसी कार्य की शुरुआत करना, उसका परिणाम एक ही भाव में, मात्र एक ही भाव लिया उसने, सेठ सुदर्शन की पर्याय, और कल्याण कर गया। इतना सुंदर रूप पाया। ये मंत्र की शक्ति है, ये मंत्रों का प्रभाव है। क्यों? गुरु से मिला है। हम लोगों को भी गुरु मंत्र मिले हुए हैं, हम लोग भी गुरु मंत्र की जाप करते हैं। आपको गुरुओं से कुछ ना कुछ मंत्र अवश्य लेना, लेकिन किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। इसके लिए नहीं लेना कि हमारे कार्य की सिद्धि ऐसा हो, नहीं, हमारी विशुद्धि बने, कर्म की नजरा हो, हमारा मन एकाग्र हो, इसलिए लेना, और लौकिक कार्यों के लिए नहीं। हाँ, कोई कार्य करो तो मंत्र पढ़ के अवश्य कार्य करना। नवोरिहंताणम ऐसा बोलते हुए, हाँ, कभी कभी अचानक ऐसा हो जाता है कि उस समय मंत्र बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो ये मंत्र पढ़ने के ही उसने अपने कार्य को अंजाम दिया, भगवान को स्मरण किया। आप भी कभी भी कोई कार्य करें तो सबसे पहले भगवान का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि आप आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं हैं। और ये भगवान का नाम लेना, स्मरण करना, ये मंगलाचरण करना प्रवचन के पहले, यह सब आस्तिक पने का प्रतीक है। हम किसी न किसी पर आस्था रखते हैं, तभी तो उनका नाम लेकर के अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो कह रहे हैं वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी छोटी सी लकड़ी से हवा में अग्नि लगाई गई, किंतु जलती अग्नि कुछ बुझ जाती पल में। अब क्या हो रहा है? आग सुलग नहीं रही है, थोड़ी लगती और बुझ जाती है। यह जलन बुझन की क्रिया कई बार चली, तब लकड़ी से पुनः कहता है कुंभकार सौहार्दपूर्ण भाषा में, लगता है अभी सब कार्य में सहयोग की स्वीकृति पूरी नहीं मिली, अन्यथा यह बाधा खड़ी नहीं होती।
इस पर कहती है लकड़ी पुनः सौम्य स्वागत स्वरों में कि नहीं नहीं, यह बाधा मेरी ओर से नहीं है। स्वीकार तो स्वीकार, समर्पण तो समर्पण। बाहर सो भीतर, भीतर सो बाहर, वपुषा वचसा मनसा, एक ही व्यवहार, एक ही बस बहती यहाँ उपयोग की धार। अब क्या होता है, जब वह आग सुलग नहीं रही है तो कुंभकार को ऐसा लगा जैसे अभी लकड़ी को ने अभी हमें पूर्ण स्वीकृति नहीं दी है। तो वह कहता है हमें लग रहा है कि आपने अभी सौहार्दपूर्ण स्वीकृति नहीं दी। हाँ, आप बाधा क्यों आ रही, वरना बाधा नहीं आना चाहिए थी। तो लकड़ी भी कहती है सौम्य स्वागत स्वरों में, कहती है कि देखो ये जो जलने बुझने की क्रिया कई बार होती है, यह मेरी तरफ से नहीं हो रही है। हाँ, इस क्यों नहीं हो रही है? मैंने तो मन से, वचन से, काय से आपकी बात स्वीकार की है, आपके कर्तव्य के प्रति समर्पण किया है। बाहर और भीतर एक रूप ही है व्यवहार मेरा, एक ही परिणति, एक ही उपयोग की धारा चल रही है। बार बार आग बुझ रही है, उसमें मैं कारण नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा समर्पण कर दिया। और एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया। एक दिन हमने परिभाषा बताई थी समर्पण की, याद है? समर्पण किससे कहते हैं? हाँ, शर्त के बिना 100 का अर्पण ही समर्पण है। किसके बिना? शर्त के बिना ही 100 माने स्वयं का अर्पण ही समर्पण है, क्योंकि समर्पण में शर्त नहीं होती। जहाँ पर शर्त होती है वहाँ पर समर्पण नहीं होता। दूसरी बात यह है, जहाँ पर तर्क और शिकायत होती है वहाँ पर श्रद्धा और समर्पण नहीं होता। जहाँ पर श्रद्धा और समर्पण होता है वहाँ पर तर्क और शिकायत नहीं होती। समर्पण तो समर्पण है, जैसा आप कहो हम उसके लिए स्वीकार हैं, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। समर्पण में शर्त नहीं, कंडीशन नहीं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, नहीं। जैसा आप करो वैसा मैं करने तैयार हूं, क्योंकि तूने किया मेरा सृजन, मैं हुआ तुझ में विसर्जन। मात्र वहाँ तू ही तू रहता है, मैं और तू नहीं। समर्पण तू, जैसा तू चाहे वैसा ही। इसलिए भक्ति में तू ही रहता है, राग में मैं ही मैं रहता है। 3 रिश्ते होते हैं। युवा बोध का प्रवचन सुना दो। 3 प्रकार के रिश्ते, एक राग का, दूसरा प्रेम का, तीसरा भक्ति का। पंडित जी, 3 प्रकार के रिश्ते, राग का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता और भक्ति का रिश्ता। राग के रिश्ते में मैं ही सब कुछ हूं। रागी व्यक्ति कहता मेरी ही चलेगी, तुम कुछ नहीं हो। और प्रेम के रिश्ते में मैं भी और तू भी, हमारा भी अस्तित्व है और तुम्हारा भी अस्तित्व है, मैं भी और तू भी। ये कौन सा है रिश्ता? प्रेम का। और भक्ति का, मैं कुछ नहीं हूं, मात्र तू ही तू सब कुछ है। तो यहां पर तू ही तू है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। मैं कुछ नहीं। एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग की बात है। मोक्ष मार्ग में मैं नहीं होता और मैं और तू भी नहीं होता, मात्र तू ही तू होता है। अर्थात हे भगवान तू ही सब कुछ है, हे गुरुवर तुम ही सब कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जहाँ मैं कुछ हूँ ये बात आती है, वहाँ पर भक्ति का संबंध टूट जाता है। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, ये अपने आप में अद्भुत चीज़ें हैं। ये हर किसी के जीवन में घटित नहीं होती। जिसके जीवन में घटित होती हैं उसके जीवन में ऐसी अद्भुत घटना घटती है कि दुनिया आश्चर्यचकित होकर रह जाती है। जब एक शिष्य गुरु को समर्पित होता है तो वह भी गुरु जैसे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक बार नदी सागर में समर्पित होती है, स्वयं सागर रूप परिवर्तित हो जाती है। इस समर्पण की महिमा एक अद्भुत है। समर्पण की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, ये समर्पण ही है जो मिट्टी को गागर बना देता है। यह समर्पण ही है जो एक बूंद को सागर बना देता है। समर्पण की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, वह समर्पण ही है जो भक्त को एक दिन भगवान बना देता है, भक्त को एक दिन भगवान बना देता है। इस समर्पण की महिमा अद्भुत है। इसलिए मन से, वचन से, काय से मैं समर्पित होने के लिए तैयार हूँ।
मेरे उपयोग की धारा एक सी चह रही है। और सुनो, यहाँ बाधक कारण और ही कुछ है। और सुनो, यहाँ बाधक कारण और ही है, वह है स्वयं अग्नि। मैं तो स्वयं जलना चाहती हूँ, परंतु अग्नि मुझे जलाना नहीं चाहती है। इसका कारण वही जाने, मैं क्या जानूँ। लकड़ियाँ कह रही हैं कुंभकार से, भाई मैं तो जलना चाह रही हूँ, पूर्ण समर्पण मैंने दे दिया, अब आग क्यों नहीं जल रही। आग से पूछो, आग मुझे क्यों नहीं जलाना चाहती है। मैं अब किसी प्रकार की बाधा नहीं बन रही हूँ, मैं यहाँ कारण कोई और ही है, ये समझो, और वह स्वयं अग्नि है। मैं तो जलना चाहती हूँ पर अग्नि ही मुझे जलाना नहीं चाहती, इसका कारण तो वह स्वयं जाने, मैं क्या जानूँ। किन शब्दों में अग्नि से निवेदन करूं, क्या वह मुझे सुन सकेगी, क्या उस पर पड़ सकेगा इस हृदय का प्रकाश प्रभाव, क्या ज्वलन जल बन सकेगा, इसकी प्यास बुझ सकेगी, कहीं वह मुझ पर कुपित हुई तो। यूं सोचता हुआ संकित शिल्पी एक बार और जलाता है अग्नि। उसे संकोच हो रहा है कुंभकार को कि पता नहीं प्रासंगिक कार्य को पूर्ण करने हेतु अग्नि से कैसे क्या कहूँ। क्या वह मेरे मन की बात समझ सकेगी, क्या मेरी बात को पूर्ण करने के लिए, इच्छा रूपी प्यास बुझाने के लिए अग्नि के जल के समान शीतल मधुर बन सकेगी क्या। बड़ी संकेत है वो। आग मेरी बात मानती है कि नहीं। सही बात है बंधु, किससे सहयोग मांगे, किसको आज्ञा दें, सामने वाला माने तब तो। आचार्य कहते हैं आज्ञा पालने से कठिन है आज्ञा देना। पता नहीं सामने वाले को क्या तकलीफ हो जाए, उससे कह दिया जाए ऐसा करो, उसका मन नहीं है, फिर वह कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आदेश और आज्ञा मिल जाती है तो यह संकुचित हो रहा है। अग्नि से कैसे कहूँ। लो जलती अग्नि कहने लगी, मैं इस बात को मानती हूँ कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को भी मुक्ति मिली नहीं, ना ही भविष्य में मिलेगी। जब यह नियम है इस विषय में, फिर अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या, मेरी परीक्षा कौन लेगा। अग्नि भी कह रही है वह भी अपनी बात रख रही है। ये सब आचार्य का चिंतन है। सब मुख्य वस्तुओं से अपनी बात प्रस्तुत की जा रही है, अभिव्यक्ति की जा रही है। तो यह मेरी बातें सुनकर कह रहे हैं कि वह जलती हुई अग्नि कहने लगी कि मैं मानती हूँ कि अग्नि परीक्षा के बिना किसी को भी आज तक मुक्ति का लाभ नहीं मिला और ना ही भविष्य में मिलेगा। जब यह नियम है तो अग्नि परीक्षा नहीं होगी क्या, मेरी परीक्षा कौन करेगा ये तो बताओ। मैं दुनिया भर की परीक्षा करती रहूं तो मेरी परीक्षा कौन करेगा। मेरी भी तो परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो संसार में मुक्त होना है। हाँ, सीता की अग्नि परीक्षा निर्दोष साबित हुई। ऐसी मोक्ष मार्ग में किसी को भी मुक्ति मिली है, मंजिल मिली है मोक्ष मार्गी को, तो उसे अग्नि परीक्षा देना पड़ी, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, तपस्या की आग में तपना पड़ा। बिना तपस्या के कुछ भी लाभ नहीं होता। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। निश्चित है तपना तो पड़ेगा, कुछ बनने के लिए तपना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बिना सहे बिना तपे आज तक कोई महान नहीं बना। अरे बिना तपे कोई अनाज पकवान नहीं बना, पर कोई इंसान भगवान कैसे बन सकता है। एक आज तक कोई अनाज बिना तपे पकवान बना क्या, नहीं बना। वो लोई भी पूरी कब बनी, जब तपी। तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, पूरी कब बनेगी, जब तपोगे। तपनी की तपस्या की आग से गुजरे बिना कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, कभी भी अनंत सुख का लाभ प्राप्त नहीं होता, सिद्धत्व का अनुभव नहीं होता। तपना तो पड़ेगा। दूध को भी तपना पड़ता है, बिलोना पड़ता है,
मथानी से, हाँ। फिर उसके बाद फिर तपना पड़ता है, पर कहीं वह घी के रूप में परिवर्तित होता है। मिट्टी की भी यही दशा है, हवा में तपना पड़ रहा है, बिना तपे आज तक किसी का उत्थान नहीं हुआ। तपन के अभाव में तो पतन होता है, तपन के सब और सद्भाव में उत्थान होता है। इसे तपना तो पड़ेगा, हर तरह से तपना पड़ता है, और साधु बनने के बाद तो हर जगह से तपना ही पड़ता है, सब प्रकार से निखर करके बाहर आता है। पर याद रखना, आग में सोने की इज्जत कम नहीं होती, जितना उसे तपाओ निखर के बाहर आता है, निखर के बाहर आता है। ये निश्चित है, ये मत समझो कि जो सोना है वह तपने से घबराता है, नहीं। मोक्ष मार्ग भी नहीं घबराता, ऐसी आग भी नहीं घबरा रही। मैं भी अग्नि परीक्षा देने तैयार हूँ। कंचन हूँ मैं कांच नहीं हूँ, कंचन हूँ मैं कांच नहीं हूँ, ले लो अग्नि परीक्षा। सुख पाने की नहीं दुख सहने की, ली है हमने दीक्षा। ये सुख पाने के लिए नहीं, दुख सहने के लिए वर्तमान में दीक्षा ली जाती है। और वर्तमान में दुख से घबरा गए, फिर क्या तुम्हारा जीवन। आचार्य कहते हैं, उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल ना हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में सूल ना हो। हाँ, यदि धारा प्रतिकूल नहीं है और तुम नाव चला रहे, क्या परीक्षा। धारा में तो कोई ही बह जाता है, धारा के प्रतिकूल चलो तो नाविक हो, तो आपकी परीक्षा है। वैसे ही पथ में, रास्ते में सूल हो तो मालूम पड़ता है, कठिनाइयां हो तो मालूम पड़ता है, पथिक की परीक्षा होती है। हाँ, कौन कहता है कि मोक्ष मार्ग में फूल नहीं मिलते, कांटे ही कांटे मिलते हैं। अरे मोक्ष मार्ग में फूल भी मिलते हैं और कांटे ही मिलते हैं, पर मोक्ष मार्गी समझता है फूलों पर पैर रखेंगे तो कर्म का बंध होगा, कांटों पर रखने से कर्म की नजरा होगी, इसलिए वह कांटों के पथ पर बढ़ता है, फूलों के पथ को छोड़ देता है। अर्थात पंचेंद्र के विषय आदि शरीर की सुख सुविधा भी मिलती है यहाँ, लेकिन वह नहीं चाहता इस सबको, बल्कि अवसर परिसर रूपी कांटे सहन करता है और कर्म की नजरा निरंतर करता चला जाता है, क्योंकि उसने मोक्ष मार्ग को अपनाया ही कर्म नजरा के लिए। अब कर्म नजरा के साधन मिल रहे हैं तो उसको अच्छे परिशहाद और तो परिशहों के लिए अपना हृदय खोल देता है और परिशहों के लिए सहन करता चला जाता है। एक दिन मैंने फूल से पूछा, अरे तू सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, फिर भी इतना मुस्कुराता है, तेरा आधार क्या है। मैंने फूल से कहा कि तू सुबह खिलता है, शाम ढले खिल जाता है, मुरझा जाता है, कांटों के बीच से घिरा रहता है, तेरा आधार क्या है। उसने कहा बिल्कुल साधु तुम्हारे जैसा। मैंने पूछा कैसे, तो उसने स्पष्ट कहा, मैं कांटों में खिलता हूं और सेज पर मुरझा जाता हूं। आया समझ में। साधु जितने अवसर परिचय में रहेगा उतना खिलेगा और सेज पर सुख सुविधाओं में एयर कंडीशन में मुरझा जाएगा, उसका साधुत्व समाप्त हो जाएगा। फूल ने बहुत बड़ी शिक्षा दी कि कांटों में खिलना सीखो और फूल में मुरझा जाओगे। सुविधा मत चाहो, बल्कि प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, तभी। इसलिए तो कहते हैं दुनिया में बहुत सारे फूल होते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा फूल है? गुलाब का। क्यों? कांटों के बीच में भी मुस्कुरा रहा है। पंडित जी देखो कितना खुश मिजाज है, इसलिए तो लोग उसे प्यार से कहते खिला गुलाब है। कांटों के बीच में भी। साधु का जीवन कैसा होता है? 4 पंक्तियां बहुत पहले लिखी थी, याद आ रही हैं। देख, जब हम लोग नए नए मुनि बने थे ना, मतलब छोटी छोटी उम्र में, तो देख करके लोग आश्चर्य करते थे, छोटी छोटी उम्र में मुनि महाराज बन गए, ऐसी दीक्षा। तो उस पर लिखा, देखो कैसा नया नवेला, देखो कैसा नया नवेला, फूल खिला है एक अलवेला। देखो कैसा नया नवेला, फूल खिला है एक अलवेला।
खुद में रखता एक अंदेशा, सबको देता एक संदेशा। खुद में रखता एक अंदेशा, सबको देता एक संदेशा। साधु जीवन होता ऐसा, सूल बीच में फूलों जैसा। साधु जीवन होता ऐसा, सूल बीच में फूलों जैसा। सेज मिले तो मुरझाता है, कांटों में वह खिल जाता है। सेज मिले तो मुरझाता है, कांटों में वह खिल जाता है। ये कविता नहीं है, ये मेरे ऊपर बीता है। यही मेरी कविता है। मैं कविता नहीं लिखता, मैं जो बीता है वही लिखता हूँ। वही लोग कविता कह देते और मुझे भी कवि कह देते हैं, पर मैं तो कहता हूँ मैं स्वयं एक कविता हूँ और मैं कवि नहीं हूँ, अभी भी हूँ। तो यह जीवन अपने आप में अद्भुत है। ये मोक्ष मार्ग है। अग्नि परीक्षा के बिना यहाँ पर मुक्ति किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, ना आज तक हुई है और ना आगे होगी। जो अवसर परीक्षाओं से घबरा जाते हैं, अग्नि परीक्षा से घबरा जाते हैं, वह बिखर जाते हैं। बहुत सारे घड़े ऐसे होते हैं हवा में फूट जाते हैं और कुछ नहीं सहन कर जाते हैं। सहन तो करना ही है, ये निश्चित है। बहुत कठिन काम है अपने आप को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार करना। अग्नि कह रही मेरी भी तो परीक्षा हो, मैं दुनिया की परीक्षा लेते लेते बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी भी तो परीक्षा होनी चाहिए। मेरी परीक्षा कौन करेगा? अपनी कसौटी पर अपने को कसना बहुत सरल है, पर सही सही निर्णय लेना बहुत कठिन है, क्योंकि अपनी आँखों की लाली अपने को नहीं दिखती है। एक बात और भी है कि जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है, वह स्वयं के लिए भी बने, यह कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रायः मिथ्या निर्णय लेकर ही अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारना होता है, सो अग्नि के जीवन में संभव नहीं है। क्या? और अपनी परीक्षा अपने ही करने लगे, अपन ही पेपर बनाएं, अपन ही उत्तर लिखें, तो निर्णय सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आकलन सही हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आँखों को अपनी आँख की लालिमा कभी दिखाई नहीं दे सकती, अर्थात आदमी को अपनी गलती स्वयं कभी दिखाई नहीं दे सकती। इसमें अपना आकलन कभी हो ही नहीं सकता। हम सही अपने वाले में निर्णय नहीं दे सकते। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सामने वाला बता सकता है। हम अपने आप को कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वो सामने वाला ही गलत है, मैं तो बहुत अच्छे से चलता हूँ। भैया तुम्हारी पीठ तुम्हें नहीं दिखती, तुम्हें अपना चेहरा दिखता है। अर्थात चेहरा अर्थात आदमी को अपनी अच्छाइयाँ दिखती हैं, पीठ अर्थात अपनी बुराइयाँ कभी नहीं दिखती। पीठ हमेशा दूसरे को दिखती है, हमारी बुराइयाँ दूसरा ही बता सकता है, हम खुद अपनी बुराइयों को नहीं जान सकते। समझ गए ना? अपनी आँख की ललाई को देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है। अब कुछ चिंतन बताऊं आपको। मैंने एक बार अपनी आंखों से पूछा, हे आंखें, तूने धरती को देखा है, धरती में रहने वालों को देखा है, तूने आसमान को देखा है, आसमान में उड़ने वाले को देखा है, पर क्या तूने कभी अपने आप को देखा है? फिर क्या हुआ? आंखें अब अपने आप को देख रही हैं, उसे दुनिया को देखने की जरूरत नहीं, अपनी कमियों को दूर कर रही हैं। आंखों ने कभी आंखों को देखा? जब आप दूसरे की आंख में कुछ चला जाता है कचरा, तो आप देखते हो, और आपकी आंखों में आ जाए तो मतलब तुम्हारी आंखें किस काम की? खुद का कचरा खुद नहीं देख पा रहे, आईने में भी नहीं देख पा रहे आप। आईने की जरूरत पड़ती है अपनी आंखों के लिए देखने के लिए। बोलो ना, अपना चेहरा देखने के लिए आईना। और आईना कौन है बता दूं आपको? गुरु मेरे दर्पण हैं, जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ। गुरु मेरे दर्पण हैं, जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ,
और अपने अंदर के दोषों को रोज धोया करता हूँ। गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ और लगे हुए अंदर के दागों को रोज धोया करता हूँ। गुरु दाग लगाते नहीं दिखाते हैं, दर्पण दाग लगाता नहीं दिखाता है। जिसको विश्वास हो जाता है वो अपने दागों को साफ किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। सुन रहे हो? आप कभी आचार्य की फोटो को देखो तो ये मत देखना ये फोटो है, देखना ये दर्पण है। इसमें हमें अपना चेहरे देखने का प्रयास करना है, तब आपको सही मायने में प्रभु और गुरु के दर्शन हो पाएंगे, उनके व्यक्तित्व को हम समझ पाएंगे। दर्पण को निहारना अलग है, प्रभु को निहारना अलग है, गुरु को निहारना अलग है, तब कहीं जाकर के हम अपने आप को निहार सकते हैं। तो कह रहे हैं जीवन औरों के लिए कसौटी बना रहा आज तक, अर्थात हम दूसरों को कसते रहे, हम स्वयं कभी कसे नहीं। और ये कोई नियम नहीं है कि जो दूसरों को कस रहा हो तो स्वयं को भी कस रहा हो, अर्थात दूसरों के दोषों को दूर करने में लगा हो तो स्वयं अपने भी दोष दूर कर रहा हो, ये कोई नियम नहीं होता। ऐसी स्थिति में निर्णय लेना, अपने आप में निर्णय लेकर अपने आप को सही प्रमाणिक सिद्ध कर देना, सत्य सिद्ध कर देना, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। अग्नि कह रही है इसलिए मेरी भी परीक्षा होना परम आवश्यक है, मेरी परीक्षा भी होनी चाहिए, ये कहा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कह रहे हैं अपनी आंखों की लाली अपने को नहीं दिखती, ये निश्चित है। सदाशय और सदाचार के सांचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। सही कसौटी क्या है? सदाशय। सदाशय माने अच्छा विचार, सकारात्मक सोच, सबके बारे में अच्छा सोचना, और सदाचार, इन दोनों के सांचे में ढले हुए, अर्थात अपने जीवन में सदा अच्छा उद्देश्य बनाए रखना और सात्विक आचरणमय जीवन बनाना ही सही कसौटी कहलाती है। इसी को मैं सही कसौटी समझती हूँ। कौन कह रही है? अग्नि कह रही है कि मैं सही कसौटी क्या समझती हूँ? अपना उद्देश्य सही बनाए रखना और हमेशा सात्विक आचरणमय जीवन बनाना, यही हमारे जीवन की सही कसौटी है। अर्थात जैसे विचार होते हमने कहा था वैसे आचार होते हैं। इसी नकारात्मक सोच ना हो, सकारात्मक सोच हो। हाँ, ये कैसे करें हम? कई बार होता है अपने जीवन में कि हम दूसरे को जैसा सोच लेते हैं वो वैसे ही दिखने लगता है। आप लोग पहले जी हॉरर शो आता था टीवी में, देखा होगा आप लोगों ने, कभी आता था ना पहले? हाँ, हॉरर शो, भूत वाला। तो उसको देख करके, रात में आता था, उसको देख करके यदि आप किसी कक्ष में जाते थे और वहाँ पर एक किसी खंबे पर कपड़े लटके हैं तो वो वही जैसे दिखने लगते थे, उसी जैसे। भय का भूत, पवन का जाड़ा, जब देखो जब आगे ठाड़ा। हाँ, ठंडी नहीं, हवा चल जाए तो अभी ठंडी लगने लगेगी। तो भय का भूत सामने खड़ा हो, और हवा का जाड़ा, जब देखो जब आगे ठाड़ा। अभी हवा बाहर निकले, हवा आ गई तो ठंडी लगने लगती है। और भय का भूत, ऐसे ही किसी के प्रति जैसी धारणा बना लो वो आदमी वैसे प्रतीत होने लगता है अपने लिए, और धारणा अच्छी बना लो तो आदमी अच्छा लगने लगता है। ये प्रैक्टिकल है। धारणा का बहुत असर पड़ता है। आपके परिवार में जिसके प्रति जैसी धारणा बना लो उसकी क्रियाएं भी वैसी लगने लगती हैं। अच्छा भी करो तो बुरी लगने लगती, बुरी करे तो अच्छा लगने लगता है। देखो ना, पड़ोसी का बेटा कितना सुंदर है, अच्छा साफ सुथरा घूमता है, फिर भी गंदा है, और अपना नक छपा है, फिर भी राजा बेटा है। धारणा, हाँ, धारणा की बात है। गलत कह रहा हूं क्या पंडित जी? ये धारणा की बात है। जिसके प्रति राग हो जाए ना, उसकी सारी बुरी क्रियाएं भी अच्छी लगती हैं, और जिससे एक बार देश हो जाए फिर आप समझ लो फिर तो उसकी अच्छी क्रियाएं भी बुरी। वो दूध भी दे तो शक हो जाए, इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया। और जिसमें विश्वास है वो कुछ भी दे दे तो भी काम बन जाता है। मीरा अमृत का प्याला समझ करके जहर पी गई, इतिहास में अमर हो गई क्योंकि उसे विश्वास हो गया था। ये है, ये सब धारणा का खेल है। एक शायद एग्जाम्पल हमने दिया हो नहीं दिया हो, एक कांच महल था, है ना। कांच महल में सब जगह कांच ही कांच लगे थे। उसमें एक कुत्ता प्रवेश किया। जब कुत्ता प्रवेश किया उसने देखा हम तो कुत्तों से घिर गए।
गुस्से में आ गया, सारे कुत्ते गुस्से में आ गए। कांच में प्रतिबिंब तो झलके गई, जैसे एक्टिविटीज आपकी होगी सामने वाले की वैसी होगी, है ना। और ऐसा हो गया, बस उसने दहाड़ मार दी, सारे कुत्तों ने दहाड़ मार दी। क्या बोलते हैं उसको? गुर्राना बोलते हैं, दहाड़ तो शेर की होती है। उसने गुर्रा दिया, भौंकना शुरू कर दिया, सबने भौंकना शुरू कर दिया। उसने पंजे चलाए, सबने पंजे चलाए, कांच में पंजे लगे, बस धड़ाम से गिर गया, खूना खून हो गया। इतना हो गया, अब फिर दूसरा कुत्ता भी प्रवेश किया। उसने देखा माजरा क्या है, एक कुत्ता यहाँ पड़ा है, इतने सारे कुत्ते पड़े हुए हैं। उसने देखा, अरे मेरे जैसे और भी कुत्ते खड़े हुए हैं। उसने सोचा लड़ना बढ़ना ठीक नहीं, उसने पूँछ हिला दी, सारे कुत्ते कांच की पूँछ हिलाने लगे। वो बैठ गया, सारे बैठ गए, शांति से बाहर निकल आया। समझ में आया तो ताली बजाओ, नहीं तो काय को बजाओ। बस दुनिया कांच महल है, दुनिया क्या है? कांच महल है। हम सोच लिए आदमी गलत है, बिल्कुल गलत ही होगा, वो पक्का है, क्योंकि आप गलत हो ना। और आप यदि पूछ ला दो, आप पहले अच्छे से बोलो सामने वाले से, सामने वाले हमसे मुस्कुरा के बोले, और तुम ऐसे देख रहे हो जैसे 7 दिन ऐसा रोटी ना खाई हो तुमने, फिर तो आप भी तो खुश मिजाज दिखो, आप भी तो खुश हो थोड़ा सा। आप मुस्कुरा कर स्वागत करो ना सामने वाले का। घर में हारा थका आया है, मुस्कुरा के स्वागत करो ना, फिर देखो वो भी आपसे बात करेगा अच्छे से। नहीं, सामने वाला हमसे बोलता ही नहीं। अब कैसे नहीं बोलता है? बोलो ना, कैसे नहीं बोलेगा? आप भी बात करो अच्छे से। हम चाहते हैं दूसरे का सुधार, हम कभी नहीं चाहते अपने आप का सुधार। और जो व्यक्ति अपने आप को सुधार लेता है, उसे दुनिया अपने आप सुधरी हुई नजर आने लगती है। इसलिए किश्ती को स्वयं बदलना पड़ता है, किनारों को नहीं बदलना पड़ता। किश्ती का रुख बदलता है तो किनारे अपने आप बदल जाया करते हैं। ये यदि सूत्र अपने जीवन में अपना लिया तो समझो तुम्हारा घर स्वर्ग है, वरना तुम्हारा घर जीते जी, घर हो, समाज हो, कुछ भी हो, ये नजरिया बदलिएगा। अर्थात हम दूसरे को नहीं घूरेंगे, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा सोचो ना एक बार। समाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसे एक बार मन में लाओ ना। क्यों अपन बुरा सोचते कि वो ऐसा हमारे साथ में, जैसा आप सोचते हो एक के बाद निमित्त भी मिलते जाते। एक बार आपने धारणा बनाई कि हमारे बारे में गलत है, तो धारणा एक के बाद एक निमित्त भी ऐसे मिलते जाते और लगता है गलत है, और हो जाता वो। क्यों? क्योंकि जैसी भावना भाव वैसी, वहाँ पर परिणति भी होती जाती। इसलिए जिसके प्रति सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचोगे। अभी तक आपने देखा होगा, इतने दिन प्रवचन किए, कभी आपने मेरे मुख से सुना कि फलानी समाज गलत थी कहीं की? जीवन में ऐसा कोई फलाना व्यक्ति गलत मिला हमें? क्यों? अपनी सोच पर है। क्या दुनिया में कोई गलत नहीं होगा क्या? दुनिया कहीं समाज गलत नहीं होगी क्या? नहीं, ध्यान रखो बंधुओं, कोई गलत नहीं होता। नेहा नगर वाले सब अच्छे हैं क्या? प्रश्न उठता है एक, नहीं है समझ में आपके लिए। पर ये बात हम कहना चाहते हैं, अच्छाई खोजना चाहो तो अच्छाई, और बुराई खोजना चाहो तो बुराई। आपकी दृष्टि है, किस किस को बुरा कहेंगे आप? कभी अपने आप को तो अच्छा बनाने का प्रयास करो, अपनी गलती को स्वीकार तो करो। हाँ, ये है। एक बार की बात है, अब दूसरा उदाहरण याद आ गया तो सुना देता हूँ आपके लिए। एक चौराहे पर बुजुर्ग बैठा हुआ था, तो एक व्यक्ति इस तरफ से आया। उसने पूछा, भाई, वो तो हताश था, उदास था, निराश था, क्योंकि पिछले गांव में उसे बहुत कष्ट हुआ था, लोगों ने गलत व्यवहार किया था। तो उसने उससे पूछा, क्यों भाई, आगे जिस गांव में हम जा रहे दादाजी, वो वहाँ के लोग कैसे हैं? बोले, आप पिछले गांव से हैं, वहाँ के कैसे थे? बड़े बड़े दुष्ट थे, बड़े शैतान प्रकृति के थे। बोले, बस वैसे ही आगे की हैं। वो बेचारा उदास होकर के सामने और दूर बैठ गया। पर उसी गांव से एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, बड़ा खुश था वो, प्रसन्न चित्त सब था। उसने कहा, मैं व्यापारी हूँ, इस गांव में जाना चाहता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? बोले, पिछले गांव के कैसे थे? अरे बहुत अच्छे थे, अच्छा व्यवहार करते थे और धर्मात्मा थे। बोले, बस ये वैसे ही आगे के हैं। उसको गुस्सा आ गई। किसको? वो जो बैठा था वो आया, बोले, तुम झूठ बोलते हो, हमें गलत बोला, उसको सही बोला। बोले, जैसा तुमने पिछले वालों से व्यवहार किया वैसे ही आगे वाले से करोगे तो वैसे ही दुखी रहोगे।
इसने अच्छा व्यवहार किया, सुखी रहा, आगे भी अच्छा व्यवहार करे, अच्छा सुखी रहोगे। कौन सी कसौटी पर आदमी को कसना चाहते हो? अपने आप को तो देख लो पहले। जब कभी दूसरों के दोष नजर आए अपने मन में, तो अपना मुखड़ा देख लिया करो थोड़ा दर्पण में, समझ में आ जाएगा हम किसे दोष देना चाहते हैं, हम किसे बुरा कहना चाहते हैं। इसलिए लिखना पड़ा कवि को, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न को। कभी आदमी ने अपने आप को बुरा माना कहाँ है? जो व्यक्ति अपने आप को बुरा मान लेता है उसी दिन से वह अच्छा होना शुरू हो जाता है। एक सच्चा इंसान ही अपने आप को बुरा मान सकता है, बुरा इंसान कभी अपने आप को बुरा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए कहना चाहता हूं, गांव मत बदलो, नाम मत बदलो, यदि सृष्टि को बदलना है अपना स्वभाव बदलो। जहां जाओगे वहां प्रभाव पड़ेगा, जहां जाओगे वहां प्रभाव पड़ेगा। अग्नि यही कहना चाहती है कि हम सबका आकलन करते फिर रहे हैं, हमारी परीक्षा कौन करेगा? और मैं स्वयं करने लगूं परीक्षा तो निर्णय सही नहीं होगा, और बिना परीक्षा को अपने आप को निर्दोष मानना ठीक नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ सच्चा अच्छा उद्देश्य रखते हुए, सदाचार का पालन करते हुए, सांचे में ढले हुए जीवन को ही मैं सच्ची कसौटी समझता हूँ। फिर कुंभ को जलाना तो दूर, जलाने का भाव भी मन में लाना अभिशाप पाप समझती हूँ। शिल्पी जी तब उपरिली वार्ता सुनता हुआ भीतर से ही कुंभ कहता है, अग्नि से विनय अनुनय के साथ शिष्टों पर अनुग्रह करना सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना है, धर्म है, और दुष्टों का निग्रह नहीं करना शक्ति का दुरुपयोग करना है, अधर्म है। मैं निर्दोष नहीं हूँ, दोषों का कोष बना हुआ हूँ, मुझ में बेदोष भरे हुए हैं, कहा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप समझ सको तो बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। फिर कुंभ को जलाना तो दूर रहा, किंतु जलाने का भाव भी मन में लाना पाप समझती हूँ। सुन रहे हो ना? किसी का अहित करना तो दूर, अहित करने का भाव लाना ही पाप है, ये कहने का तात्पर्य है। कभी किसी का अहित तो करना ही नहीं, अहित का भाव भी मत लाना, क्योंकि अहित का भाव लाना ही महान पाप है। और जैन दर्शन कहता है सब कुछ भाव प्रधान है। तूने भावों से सोच लिया सामने वाले का अहित, उसका अहित हो या ना हो, तुम्हारा तो कर्म का बंध होगा ही होगा, तुम्हारा अहित तो होगा ही होगा, ये निश्चित है। क्योंकि भले करने वाले का भला और बुरे करने वाले का बुरा हो गई, ये नियति है। यदि आप हाथ में कीचड़ उठाकर किसी पर उछालेंगे तो आपके हाथ तो गंदे होंगे। यदि आप अंगूठे में चंदन लेकर किसी के माथे पर लगाने जाएंगे तो आपको सुरभि से अंगूठा तो महक ही जाएगा। अर्थात बुरे का बुरा और भले का भला, बुरे काम का बुरा नतीजा, भले काम का भला नतीजा। क्यों चाचा, क्यों भतीजा, वो तो मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल पक्का है। इसलिए समझो इस बात के लिए कि किसी के बारे में बुरा तो मन में सोचना ही नहीं। हाँ, ये पाप है, किसी का अहित हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, हे भगवान मैं कभी ना सोचूं, ऐसी मेरी बनती बनी रहे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समय का पता ही नहीं पड़ता। एक सज्जन बोल रहे थे, महाराज जब आप जय बोलते तब मालूम पड़ता समय हो गया। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपनी आँखों से अपने आप को देख सकें, अर्थात दूसरे को दोष ना देते हुए हम अपनी कमियों को आपको दर्पण बनाकर साफ सुथरा कर सकें। नमो।